अहमदपुर शर्किया की आवाम को एक बाअसर नौसरबाज के बारे में आगाह करते चलें ताकि मजीद कोई मासूम इसकी हत्या ना चढ़ सके। कई औरतों को ज़कात फार्म के चक्कर में लूटने वाला और कोई नहीं, थाना डेरा नवाब के एएसआई इम्तियाज़ का प्राइवेट गनमैन है। एएसआई इम्तियाज़ और फैज़ लशारी AQT 268 नंबर की ब्रैक कलोरा इस्तेमाल करते हैं जो कि 550 की कार्रवाई में बंद थी, जिसे जालसाजी से स्पुरदारी पर हासिल कर लिया गया। एएसआई इम्तियाज़ मुलजमान को उठाते और निजी टार्चर सेल में रख कर डील करने के बाद छोड़ देते हैं। इस हवाले से DPO भावलपुर अगर सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और दूसरी खुफिया एजेंसियों से मालूमात लें तो हमारी खबर की तस्दीक हो जाएगी। एएसआई इम्तियाज़ की सरपरस्ती में सादालू औरतों को लूटने वाले फैज़ लशारी अब तक कई औरतों को लूट चुका है जो सामने आने से डरती हैं। मेरा नाम अनीसा कमल है। मैं सऊदी अरब में मुकीम रहती और 2.5 साल पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ अहमदपुर शर्किया में, और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हुई हूँ। वहाँ हालात ख़राब हो गए थे इसीलिए हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। मैं अजवा फूड सेंटर में काम करती थी, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे जॉब करती थी। यहाँ किराए के मकान में हम लोग आके रहे और मुझे प्लाट वगैरह और मकान बनाने के लिए भी ज़रूरत थी अपने बच्चों के लिए। तो मैं अजवा फूड सेंटर में काम करती थी, वहाँ फैज़ खान लशारी का आना जाना था। इसने मुझे जब देखा कि मैं प्लॉट वगैरह ढूंढ रही हूँ तो इसने मुझे बहावलपुर में मंडी के करीब मुझे प्लॉट दिखाया, नकली पेपर दिखाया कि ये इसका रेट जो है वो बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है, और आपने प्लॉट लेना है तो आप ये ले लो। मैंने पेपर्स वगैरह देखे। अब मुझे तो नहीं पता था कि वो नकली हैं या असली हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मुकीम रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था। मैंने वो पेपर देखे तो मैंने इसको 11-1 लाख जो है वो उसको दिया, इसने वो ले लिया और बाद में ये चला गया। उसके बाद इसी दौरान इसके वालिद भी आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि उनको 1.5 लाख की ज़रूरत है, और उन्होंने मुझसे 1.5 लाख लिया और कहा कि मैं ये जो है ना रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। उसके लिए उन्होंने मुझे चेक दिया, जाहिद खान इसके वालिद का नाम है और उसने मुझे जाहिद खान के नाम से ही चेक दिया। मैंने फिर मैं इन दोनों से मांगती रही कि उससे प्लाट वगैरह के पेपर्स, और ये मांगती रही कि मुझे प्लाट दें, तो ये बहाने करते रहे, टाल मटोल करते रहे। उसके वालिद से भी मैंने पैसों का तकाजा किया तो उसके वालिद भी टाल मटोल करते रहे कि हाँ दे दूंगा, ये है, आज ये मजबूरी आ गई है, ये मजबूरी आ गई है। उसके बाद मैं चेक लेकर कैश कराने गई बैंक में तो उन्होंने कहा कि ये नाम सेम है लेकिन ये एग्जैक्ट उस बंदे का नहीं है चेक, ये बंदा खुद आके चेक कैश करा सकता है, आप नहीं करा सकती। तो उसके बाद मैं थाना सिटी गई। थाना सिटी में जाके मैंने उस पर फैज़ खान लशारी पे 406 की 13/20 FIR कराई हुई थी। तो उस पर भी कोई मुझे रिकवरी वगैरह नहीं हुई, वो अदालत में चला गया केस। उसके बाद मैं चेक का मैटर आया तो चेक के थ्रू जो है वो मैं उस थाना सिटी गई। उन्होंने मुझे, आज मुझे 1 साल हो गया चेक के मामले को भी लेके जाते हुए। तो मैं यहाँ पर वहाँ पे अजवा फूड सेंटर में मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे 8,000 देते थे, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होता था और जो मेरी जमा पूंजी थी वो इस बंदे ने नौसरबाजी करके मुझसे हथिया लिए थे। उसके बाद मैंने 1 साल से एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं यहाँ पर अहमदपुर शर्किया में कचहरी में फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। उस कोर्ट से फ्री होकर मैं डेली थाना सिटी जाती हूँ 3-4 SHO तब्दील हुए, किसी ने भी कुछ नहीं किया। मोहसिन सरदार ने थोड़ा बहुत चेक के ऊपर कार्रवाई की तो उसको पकड़ के ले आए। फिर इम्तियाज़ डेरा नवाब थाना के ASI है जिसने आकर इसकी ज़मानत दी कि मैं 4 तारीख को आपका ये मेरे ज़िम्मे हो गया, मैं आपको 1,60,000 दे दूंगा। 4 तारीख का वो वादा करके गया, ज़िम्मेदारी देकर गया, इसको छुड़ा कर ले गया। उसके बाद आज तक ये मेरी ना कॉल अटेंड करते हैं ना मैसेज वगैरह। मैसेज करूँ तब भी मैं उनको खुदा का खौफ दिलाती हूँ, फिर भी वो उनको भी खुदा का खौफ नहीं आता। मैं डेली सिटी थाने पे भी जाती हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि जी बंदा नहीं आ रहा, फलान है। तो यही कार्रवाई, बस मैं कब तक इस तरह दर बदर की ठोकरें खाती रहूँगी। मेरी RPO साहब से, DPO साहब बहावलपुर साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी दाद रसी करें। मैं कब तक अपने बच्चों को लेकर, और इसका तो ये नौसरबाज ऐसा बंदा है, इसने बहुत सारी मासूम औरतों को इसी तरह के झांसे देकर ठगा हुआ है। तो इस पे कार्रवाई, मैं तो हैरान हूँ कि इस पे कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही। ये ASI इम्तियाज़ का प्राइवेट कौन सी और औरतें हैं
इरशाद माई है, एक देरा नवाब की है वो भी, और अजवा फूड सेंटर में एक अख्तर नाम का लड़का है, उसको भी इसने लूटा है, और परवीन थी एक, उसको भी लूटा है, और मेरी एक कज़न है असमा नाम की है, उसको भी। और ये बेचारी घरेलू औरतें हैं, वो कहती हैं कि जी हम लोग नहीं कर सकते, बस अल्लाह पूछेगा हम लोग क्या करें क्या ना करें। समझ कर ही मेरे छोटे छोटे बच्चों पे तरस खा के प्लीज़ मेरी ये